हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, मैथमेटिक्स पॉइंट के डायरेक्टर। क्योंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स कि 12.1 एक ही चैप्टर था। और हम बताए थे कि इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हम इम्पोर्टेंट था वो हम बता दिए। इसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज जितना हम बनाए हैं उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, सफिशिएंट है। और इसके बाद बोले थे कि सेकेंड जो है हम लोग का चलेगा अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग एंट्री कर रहेंगे। लेकिन बट एक चैप्टर थोड़ा सा है, छोटा ऐसा चैप्टर है 13 में, रॉस थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। दैट मीन्स कि कुछ हो सकता है कि आप लोग का सिलेबस हो, चूँकि सीबीएसई में जो है सीबीएसई में सिलेबस को कम कर दिया गया है, बट बिहार बोर्ड में भी उम्मीद है कि 30% सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए। अगर रिड्यूस होगा तो उसके बाद चूँकि अभी कहीं कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आई है, अगर आएगी तो आप लोग को बता दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। हो सकता है कि एक आध दो चैप्टर उसको माइनस करे। तो चलिए आज हम लोग 13 जो है स्टार्ट कर रहे हैं, रॉस थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसको पहले अच्छी तरह से समझिएगा आखिर ये चीज़ है क्या। लगभग 2 दिन का चैप्टर है, 2 से 3 डेज लग जाएगा, सॉरी 3 दिन का चैप्टर है। कोशिश करेंगे कि हमको 2 डेज में हो जाए, और हम जितना बताएं सफिशियंट है उतना ही आप लोग बनाइएगा, अपना कुछ एक्स्ट्रा ब्रेन में मत लगाइएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे रॉस थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले देखिए एक नया वर्ड आया रॉस और एक आया लैग्रेंज, जिसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको जो है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को कोई अगर आपको बता देगा कि LMVT भी बोला जाता है, LMVT दैट मीन्स कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। कुछ बुक्स में MVT भी होता है, तो MVT भी मीन वैल्यू थ्योरम ये भी बताया जाएगा आपको। तो कुछ डिफिनेशन है, पहले उस पर थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। सम डिफिनेशन है क्लोज इंटरवल, ये हम लोग 11th में भी पढ़े हैं कि आखिर क्लोज इंटरवल होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि क्लोज इंटरवल को दोनों तरफ जो बड़ी ब्रैकेट करते हैं उसको हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि ए और बी अगर दो रियल नंबर होगा और जब भी कंडीशन होगा तो ए का वैल्यू जो है ऑब्वियस है ए इज लेस देन बी होना चाहिए। दैट मीन्स कि जब भी हम इंटरवल लिखेंगे 2, 3 लिख सकते हैं, या फिर मान लीजिए क्या लिखेंगे कि 5 और 6 लिख सकते हैं। ऐसा ना कि 6, 5 ये लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। 5, 6 एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ETC। इसलिए हम लोग लिखे क्या कि ए जो है वो क्या है, लेस देन बी है। दैट मीन्स कि बी से हर हमेशा क्या होना, छोटा होना चाहिए। देन द सेट ऑफ रियल नंबर फ्रॉम ए एंड बी इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं। और बताए भी थे कि इसको 11th में लिखे थे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। आर का मतलब यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं ये लिखे हैं सेट ऑफ कैसा नंबर है, तो रियल नंबर है। और कंडीशन में लिखे थे ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। अगर एक छोटा सा हम लोग सपोज कीजिए कि ग्राफ को अगर प्लॉटेड किया जाए ए और बी में, तो मेरा ये ए है, इसको हम लोग कर दिए क्लोज इंटरवल, और ये जो है मेरा बी है, इस पे कर दिए हम लोग क्या, क्लोज इंटरवल। और इस दोनों के बीच मान लेते हैं कि ये एक्स कोई वैल्यू है, जो ए का मान एक्स भी हो सकता है और ए का मान बी एक्स भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ऐसे वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल बोलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपन इंटरवल। देखिए क्लोज में हम लोग समझ गए कि एक्स का वैल्यू जो है ए और बी के बीच भी होना चाहिए या ए और बी के इक्वल होना चाहिए, इसे ही हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल पर याद रखिएगा हर हमेशा कोई भी फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, तो कंटिन्यूअस होता है। क्लोज पे क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। थोड़ा सा ब्रेन में रखिएगा, जरूरत पड़ेगा आगे क्लास में। ओपन इंटरवल क्या बोलेंगे, ए बी सिमिलर है कि ए और बी जैसे सेम डिफिनेशन हम लिखें, सिर्फ इसमें कंडीशन क्या है कि अगर ओपन की बात करेंगे तो ये मेरा क्या रहेगा ए और दूसरा क्या रहेगा बी, और मान लेते हैं यहाँ पे एक्स रहेगा, तो एक्स का वैल्यू जो है ए और बी को छोड़ के, दैट मीन्स कि मान लीजिए कि 2 और 3 लिखते हैं ओपन में, तो अगर एक्स का मान बोलेगा तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 3, तो एक्स का मान ऑलवेज जो है 2 और 3 के बीच आना चाहिए। दैट मीन्स कि 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2. कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये दोनों को एक्सेप्ट छोड़ के। अब हम लोग शुरू में ही डिस्कस किए कि हम लोग को पढ़ना है रॉस और LMVT। तो चलिए सबसे पहले रॉस हम लोग पढ़ते हैं। रॉस में कहीं कुछ नहीं, रॉस और LMVT का स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ थर्ड कंडीशन जो है उसमें चेंजेज है। देखिए क्या बोलते हैं, इफ ए फंक्शन एफ इज, पहला कहता है कि वो कंटिन्यूस होगा, अभी जस्ट बोले थे क्लोज इंटरवल पे होगा इच पॉइंट पे, और दूसरा बोले थे डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूस नहीं बोले, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो हर हमेशा ओपन इंटरवल पे। दिमाग में रखना है कि कोई भी फंक्शन जो पहला स्टेटमेंट कहता है कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए, दूसरा क्या कहता है डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूस क्लोज पे या डिफरेंशिएबल ओपन पे। थर्ड कंडीशन इसी पे मेन फोकस्ड है
कि यदि एफ ए बराबर एफ बी होगा तो देन देयर विल बी एटलीस्ट 1 पॉइंट एक सी आएगा जो कि ए और बी के बीच आना चाहिए, और जो फंक्शन एफ ए बराबर एफ बी रहेगा तो रॉल्स वेरीफाई करेगा, और जो फंक्शन दिया है उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करके सी में लाते हैं, वही सी जो है ओपन इंटरवल में लाइक करना चाहिए। थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, नहीं समझे होंगे, तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। सपोज कीजिए कि एक प्रॉब्लम हम लोग छोटा ऐसा पहले करते हैं, रॉ से रिलेटेड हम लोग का प्रॉब्लम है और केसी सिन्हा को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सभी चूंकि केसी सिन्हा बन जाएगा तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आने वाला कमिंग सेशन में। जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर, एक पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, और मान लेते हैं कि इंटरवल इसका दिया है कितना, 1 और 3 दिया है, यही सवाल है मान लीजिए। चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये रॉल्स है कि क्या है, बाद में करेंगे। सबसे पहले देखिए ए और बी इंटरवल हर हमेशा क्लोज रहेगा, तो ए का वैल्यू सबसे पहले कितना दिया है, ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू क्या है, 3 है। अगर इस तरह का सवाल देखिएगा, बीच में इंटरवल देखिएगा, तो समझ जाइएगा कि या तो रॉल्स है या तो एलएमबीटी है। चलिए देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि कंटिन्यूस फंक्शन होगा इच इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल होगा इच इंटरवल। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करते हैं, ए नंबर स्टेटमेंट में सिर्फ वी नो दैट लिखना है। याद रखिएगा, वी नो दैट दुनिया का हर एक फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूस कहेंगे एक्सेप्ट इस तरह का फंक्शन रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये 11th में फंक्शन में पढ़े हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यही एक ऐसा फंक्शन होता है जो कंटिन्यूस नहीं होता है। ये याद रखिएगा, कंटिन्यूस, बाकी हर एक फंक्शन कंटिन्यूस होता है। वी नो दैट हम लोग क्या करेंगे, जानते खाली स्टेटमेंट लिख देना, एक्स स्क्वायर मेरा कैसा फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है हम पढ़े भी हैं पिछले क्लास में, इज ऑलवेज कैसा फंक्शन होता है, तो कंटिन्यूस होता है। और दूसरा देखिए 4 है, 4 मेरा कैसा फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। इसके बाद इसके साथ x है, x मेरा कैसा फंक्शन है, तो आइडेंटिटी फंक्शन, एक में हम लिख दिए, सब में जरूरी नहीं लिखना, आइडेंटिटी फंक्शन है। अब फिर 3 ही है, 3 भी क्या है, कांस्टेंट, तो 3 या 4 एक ही साथ लिख दीजिए। टोटल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो देयरफॉर थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, जब भी आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ की, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन। और ये हम इंटरवल जरूर लिखेंगे 1 से कहाँ तक, 3 तक। ये हो गया। 2 नंबर में क्या कहता है, देखिए एफ एक्स जो है हम लोग लिखे थे कैसा फंक्शन होगा, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो सेकेंड नंबर में सिर्फ ओनली फॉर ये लिखिएगा कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर भी चूंकि कंटिन्यूस है, ये भी एक्स स्क्वायर ही कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, लेकिन इसका इंटरवल लिख दीजिएगा 1 से 3 तक एवरी पॉइंट पे। 4x ये भी कैसा फंक्शन है, डीएफ है, डिफरेंशिएबल लिखें, इंटरवल 1 3 4 भी है। और जैसे डिफरेंशिएबल है सिर्फ इसमें लिख दीजिए कि एफ एक्स बराबर ये कैसा फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज, ये ऑलवेज कैसा फंक्शन है, तो डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। इंटरवल दे दीजिए 1 और 3, ये 2 लिखना है अच्छे से। और ये 2 इसीलिए लिख देंगे, हर एक सवाल में लिखिएगा, थोड़ा सा मार्किंग करने में उसको ईजी होगा। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, यदि एफ ए बराबर एफ बी होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि एफ ए बराबर क्या होगा, एफ बी, तब ही रॉस वेरीफाई करेगा। तो देखिए ए के बदले में अभी जस्ट हम लोग लिखे हैं 1 दिया हुआ है स्टेटमेंट में ही 1, और बी के बदले में कितना दिया है, तो 3। जो फंक्शन है उसको आप लिख लीजिए। फंक्शन मेरे पास कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब देखिए ए की जगह कितना है, 1, तो सबसे पहले हम लोग एफ ए लिखेंगे, एफ ए की जगह f1 देंगे, तो लिखेंगे क्या, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 3, 3 प्लस 1 कितना हुआ, 4, दैट इज कट के कितना हो गया, 0। क्लियर। फिर जो है एफ बी निकालना है, तो एफ ए बी बोले तो f3 निकालना। 3 कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर एक्स की जगह 3 रखेंगे, माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग 4 3 12 प्लस 3 9 प्लस 3 12। देखिए ये 0 हो गया, दोनों बराबर हो गया। जैसे दोनों बराबर हो गया तो हम लोग क्लियर कर लिख सकते हैं कि एफ ए बराबर कितना हो गया, एफ बी।
एफ ए बराबर एफ बी हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि रॉल्स जो है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, VERI, रॉल्स मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब देखिए जैसे वेरीफाई हो गया तो जो फंक्शन है पहले उसको लिख लीजिए, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है पहले हम लोग क्या करते हैं उसको लिख लेते हैं। तो पहले लिख लीजिए उसको स्टेटमेंट। देखिए क्या लिखेंगे, जो स्टेटमेंट है एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4x का 1 कांस्टेंट का 0, दैट मीन्स की हो गया 2x माइनस 4। अब इस x को जो है हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, x को रिप्लेसिंग करते हैं 2 किस में, c में। जैसे रिप्लेसिंग किए तो ये मेरा एफ डैश एक्स किस में हो जाएगा, एफ डैश सी में, और ये मेरा क्या हो गया 2c माइनस 4। इस 2c माइनस 4 को हम लोग बताए थे कि एफ डैश सी जो है वो 0 के बराबर करते हैं। पहले जो फंक्शन है रॉल्स वेरीफाई करेंगे एफ एक्स, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद सी में रिप्लेस करेंगे। जैसे सी में किए तो 2s माइनस सी इक्वल टू कितना हो गया 0, तो दैट इज कॉल्ड 2c इक्वल टू 4। सो सी बराबर क्या हो गया 4/2, 4/2 कितना हो गया 2, 2 देखिए बिलोंग कर रहा है इंटरवल 1 और 3 के बीच, ओपन लिखिएगा, दैट मीन्स कि सी का वैल्यू मेरा बिल्कुल क्या है, करेक्ट। यही चीज हमको लिखना है बस, और बाकी कुछ नहीं। जो फंक्शन दिया इसको पॉज करके वीडियो देखिएगा। एक्चुअली में आगे का और क्लास होगा, ठीक है। अगर आपको टाइम मिलता है तो हम लिख देते हैं कि एक्सरसाइज 13.1 केसी सिन्हा से रिलेटेड आप लगभग 5 नंबर से 1 से लेके आपका जो है लगभग 10 तक सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है 1 to 10 प्रॉब्लम है, ये आप बना लीजिएगा। और इसके बाद जो है सेकेंड टाइप जो है इसका जो टाइप सेकेंड चलेगा वो चलेगा ट्रिगोनोमेट्रिक। जितना हम बता रहे हैं सफिशियंट है, अपना कोई दिमाग मत लगाइएगा। एक है कैसा, तो एक चलेगा मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और दूसरा चलेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इतना दूर तक आपका चलेगा, बस आपका क्लियर हो जाए। हम कोशिश करेंगे कि कल है, क्योंकि स्पेस मोबाइल में न होने के कारण थोड़ा सा कम बताते हैं। इसके बाद जो है एक जो टॉपिक जो चलेगा वो चलेगा थोड़ा सा मतलब कि पिक्चर फिगर के अकॉर्डिंग, डायग्राम जिसको हम लोग कहते हैं डायग्रामेटिक रूल से चलेगा, बस खेल खत्म। इतना पढ़ने के बाद जो है आप आराम से बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, और अब क्लास कंटिन्यू ही रहेगी, ठीक है। बीच में गैप हो जाता है तो इसके लिए एक्सक्यूज मानते हैं, और अब कंटिन्यू रहेगी आपकी क्लास। और 11th का भी जितना बच्चा है उसके लिए कल से जो है क्लास स्टार्ट होगा, नया वीडियो आ जाएगा, तो सबको लिंक कर दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा, और ज़रूर दोस्तों में भी शेयर करें और बताइए बच्चे लोग को। इस बार फिर से बताते हैं, कुंदन कुमार 97 गया, और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग 97 को क्रॉस करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल से पुनः जो है क्लास होगी। धन्यवाद, थैंक यू।